हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिजनेस आइडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम ये वीडियो इसलिए बनाए हैं कि आप लोगों को इसमें अच्छे से समझा सके ये बिजनेस किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इस बिजनेस में कितना मुनाफा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, मशीन किस तरह की लें और रोल मटेरियल कहाँ से ख़रीदें, अच्छा मटेरियल कहाँ मिल सकता है, किस प्रकार से हम इसमें दोना प्लेट बनाएं, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और समझना है, ठीक है। लाइक करना है, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया हमारे चैनल को, पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो वो लोग सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना। इसमें आज हम आपको ये बताएंगे कि अब इस बिज़नेस में ज़्यादा मुनाफा क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या रीज़न है जो कि अब सन 2025 आ गया है। अब आप लोगों को हम बताएंगे इस बिज़नेस में कितना कंपटीशन है, कौन इस बिज़नेस को करे, मटेरियल किस प्रकार अच्छे से अच्छा आप ले सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए हम आपको पहले ये बताते हैं कि इस बिज़नेस को किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसमें दो रीज़न हैं, एक करना चाहिए इस बिज़नेस को या नहीं करना चाहिए। तो आपको हम पहले बताते हैं कि इस बिज़नेस को किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, आप अगर बेरोज़गार हैं, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको एक बार सोचना पड़ता है कि हम कौन सा बिज़नेस शुरू करें। ये पेपर प्लेट बिज़नेस एकमात्र ऐसा बिज़नेस है जिससे कम पैसों से शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है कि अब हमने कहा ना कि लेकिन, तो लेकिन का ये मतलब है कि ये ऐसा बिजनेस है जिसको आप लाइफ टाइम तक चला नहीं सकते। अगर जो लोग इस बिजनेस पे 6 महीने 1 साल तक टिक गए तो वो इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। 100% लोग इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन इसमें लमसम 20% या 25% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम आप लोगों को एकदम सही जानकारी देंगे, ठीक है। दोस्तों, ये बिजनेस जितना देखने में आपको अच्छा लगता है उतना ही अच्छा है नहीं। फिर हम आपको समझाते हैं। अब अगर कोई, जैसे कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, अब हमारे गांव में अगला भी ये बिजनेस करना चाहता है, समझिए हमारी बात को, ठीक है। तो अगर वो हमसे सलाह करता है कि हमें भी ये बिजनेस करना है, तो अगर हम उससे ये कहते हैं कि इस बिजनेस में बहुत मेहनत है और मुनाफा भी उतना ज़्यादा अब नहीं है, तो उसे बुरा लग सकता है। वो यही सोचेगा कि ये देखो बिजनेस स्वयं कर रही हैं और हम यही बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें बता रही हैं कि इसमें कोई प्रॉफिट है नहीं। तो हम उससे अगर उसे अच्छी बात समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। फिर वो मशीन लेकर आएगा और जो है ये बिजनेस शुरू करेगा, और जब उसे इस बिजनेस में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो वो कहेगा कि हाँ, वो तो सही कह रही थी कि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें हर समय आपको काम करना है, ठीक है। इस बिजनेस में कोई आराम नहीं है, इसमें आपको काम करते ही रहना है, करते ही रहना है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस ही है कि इसमें जैसे कि आप 15 घंटा या 12 घंटा 10 घंटा मशीन चलाते हैं, तो आपको उसके पास जो है, मशीन के पास हर समय आपको रहना है। कहीं बोल्ट ढीला हो गया, कहीं रोल ढीले हो गए, कहीं डाई से दोना कट नहीं रहे हैं, तो कहीं पर इसको जो है दोना फटने लगे हैं, कहीं बेल्ट इसका ढीला हो गया है, कहीं पुली इसकी गड़बड़ हो गई है। तो इसमें जो है बहुत दिक्कतें हैं। अब आप लोग कहोगे कि स्वयं इतने साल से बिजनेस कर रही हो, तो हम आपको बताते हैं कि हमारे गांव में भी 4-5 लोगों ने ये मशीनें लगाई थी, लेकिन आज के समय पर देखा जाए तो सभी की मशीनें बंद हो गई हैं। कुछ लोगों ने बेच लिया है
और कुछ लोगों की अभी ऐसे ही कबाड़ में खड़ी हुई हैं, वो बेच रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा है। तो आप लोगों को हम यही बताएंगे कि बिजनेस ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत की वजह से लोग इसमें जो है परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो मार्केटिंग का हम बता दें कि ये दोना प्लेट है डिस्पोजल, तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। इससे लोग इसमें जो है खाया पिया फेंक दिया, ठीक है, तो इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। अगर आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो आप ये बिजनेस करिए। अगर आपको इसमें मेहनत नहीं करना है तो ये बिजनेस बिल्कुल भी ना करें। हम पहले ही आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग बाद में ये ना सोचो कि ये देखो आज हम मशीन ले लिया और हमारा इतना नुकसान हो गया। अगर आप मशीन ले लोगे, उसके बाद जो है 4 महीना या 6 महीना 1 साल बाद उस मशीन को बेचोगे तो वो आधे दाम पर ही बिकेगी। और ये बता दें, हो सकता है वो आधे दाम पर भी ना बिके। आप जब फैक्ट्री से लाओगे मशीन तो वही मशीन जो है सोना होगी, और अगर उसको जो 6 महीने बाद आप बेचोगे तो वो मशीन फिर आपको जो है तांबा के रेट पर भी नहीं बिकेगी। ये होता है। जैसे कि अब हम बता दें कि इसमें मुनाफा क्यों ज़्यादा नहीं होता है। देखो, जो लोग ये रोल बनाते हैं वो भी 20% जो है 18 से 20% वो भी इसका जो है पैसा रखते हैं। अब वो रोल बनाए, आप उनसे रोल लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा 15 से 20% का जो है, किसी रोल में 22% आप जैसे फिक्स रोल लाते हो तो 22%, 24%, 30%, 30% तो नहीं लेकिन 25% तक आप मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जो है रोल को ऑर्डर देकर बनवाना होगा कि इतने पीस का हमें रोल चाहिए, 1 केजी में हमें इतने पीस बने, और इसमें जो है पेपर जो है इसका कड़ा होना चाहिए, जैसे कि दोना हल्का हो लेकिन उस दोना जो है जब बन जाए, प्रेस हो जाए, तो दोना हार्ड होना चाहिए। इस तरह के आप जो है रोल बनवाओगे। इतना कंपटीशन है कि जो जैसे कि आप ये देख रहे हैं माइका प्लेट बन रही है, इसी प्लेट को हम 60 रुपया 70 रुपया तक बेचते थे। आज इतना कंपटीशन है कि इसी प्लेट को हमें 50 रुपया तक भी बेचना पड़ता है। ये 8 इंच की प्लेट है, ठीक है, 8 इंच की प्लेट। तो इसीलिए दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कि कभी ये मत सोचिए कि ये जो है वीडियो में देखकर आप बिल्कुल भी बिजनेस ना करें। आप अच्छे से मशीन लेने जाएं, वहाँ पर जो है समझें, सीखें, फिर उसके बाद ही मशीन को परचेज करें। ये नहीं कि आपने यूट्यूब पर देख लिया, अब हमारे पास इतना पैसा है और हमने जो है मशीन ख़रीद लिया। तो आपको हम बता दें कि ये जो है अब इतना कंपटीशन है इस बिजनेस में कि लोग जो है 10-10 मशीनें लगाए हुए हैं फैक्ट्रियों में। जो लोग ये रोल बनाते हैं वही मशीनें लगाए हुए हैं, और जो हम लोग उनसे रोल ख़रीदते हैं तो हमें 20% का मार्जिन बचता है। तो वो लोग जो है स्वयं रोल बनाते हैं और दोना प्लेट भी बनाते हैं, तो वो अगर कितना भी कम करके बेचेंगे फिर भी उन्हें 30% का मार्जिन बच जाएगा, क्योंकि 20% तो उन्हें रोल में बच रहा है, और 10% अगर और ज़्यादा उनका दोना प्लेट में बच रहा है तो वो 30% पर ये जो है बिजनेस कर लेंगे, अच्छा बिजनेस कर लेंगे, अच्छी बिक्री करेंगे। तो लोग वहीं से 100 बोरी 200 बोरी 1000 बोरी इस प्रकार से थोक वाले जो है उनसे ख़रीद लेते हैं। तो इसीलिए ये जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और जो है इसमें जैसे कि आप एक मशीन लगाए हुए हैं तो आप यही सोचेंगे कि एक मशीन वाला तो इतना रोल, इतना जो है दोना प्लेट नहीं बना पाएगा, और फैक्ट्रियों में डेली का डेली 100 बोरी 200 बोरी इस प्रकार से उनका बनता है। उनके पास 10 मशीनें 12 मशीनें 15 मशीनें इस प्रकार से लगी हुई हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि जो जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं, जैसे कि आप एक मीठा ख़रीदने जाते हो, ठीक है, मीठा ख़रीदने जाते हो तो वहाँ पर जो है जो मीठा होता है और मीठे का जो डिब्बा होता है वो भी जो है मीठा के बराबर ही वज़न किया जाता है, ठीक है। अगर जैसे कि मीठा लिया तो उसका डिब्बा में रखकर मीठा ही वज़न किया जाता है। और जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, जैसे कि आप अनाज बेचने जाते हैं तो अनाज जो है आपका बोरा काट के ही अनाज लिया जाता है, ठीक
ठीक है। तो इतना आप समझ जाइए, उसका जो है डिब्बा मीठे के बराबर वजन हुआ। और हम जो जैसे कि अनाज बेचने जाते हैं तो उसमें हमारा जो है बोरा का दाम काट के, वजन काट के ही अनाज लिया जाता है। तो इतना फर्क है हम में और जो वो स्वयं रोल बनाते हैं और उसका जो है ये दोना प्लेट बनाते हैं। तो उन लोगों का जो है धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन हम सब लोगों का धंधा इतना अच्छा नहीं चल पाएगा। अब इसमें हम बता दें कि जैसे कि ये देखो, आप देख पा रहे हैं इसमें मशीन में, आप देख पा रहे हैं, ये देखो हमने ये रोल मंगवाया, ठीक है। अब वो जैसे कि लेमिनेशन मशीन जो लगाए हुए हैं फैक्ट्री वाले, तो वो अपने हिसाब से रोल बना लेंगे, उतना ही हल्का, उतना ही फिक्स रोल, ठीक है। आप अगर यही रोल खरीदने जाते हो तो आपको उतना फिक्स रोल और जो है उतना हल्का रोल वो नहीं बना कर देंगे, अपने लिए वो बना लेंगे। तो उसी प्रकार से उन लोगों को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनका जो है 30% या 35% तक मार्जिन उनका जाता है, लेकिन अपना लोगों को 20% या 22% ही बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी रोल में कि हमें जितने का हम लाए और उतने का बनाकर ही हमें बेचना पड़ता है। तो ये है भैया बिजनेस, ठीक है। तो इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छे से मशीन खरीदिएगा, अच्छे से रोल खरीदिएगा और जो है लाइफ टाइम इस बिजनेस को करिएगा। ये नहीं कि आपने हमारे वीडियो देखा और जो है मशीन लिया और जो है नहीं चला पाए बेच लिया, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करना, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बिजनेस में ट्रेनिंग, तो इसमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक जो है आप मशीन लाओगे तो आपको एक ऑपरेटर भेजा जाएगा, वो आपके यहाँ डाई सेट करके दिखा देगा। और जो है अब तो स्प्रिंगों पे जो है मशीनें होती हैं, इसमें डाई सेट करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो आपको इसका जो है ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेना है, इसमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको जैसे कि हम बता दें कि जैसे कि आप पीस जो है पैक करते हो तो कम से कम की पैकिंग ही पैक करिएगा, ठीक है। आपको बता दें कि जैसे कि 4 नंबर हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, ये सब जैसे कि 4 नंबर 30 की पैकिंग, 35 की पैकिंग, बस इसी प्रकार से 20 की, 18 की, बस ऐसे ही पैकिंग चलती हैं। क्योंकि इसमें जो है दुकानदार को ज़्यादा फ़ायदा होता है। बड़ी पैकिंग है तो उसमें जो है उनका कम प्रॉफिट होता है और बड़ी पैकेट करने पर आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पॉलीथीन बहुत सारी बचती हैं और समय भी बहुत बचता है। लेकिन अब जो है इतना कंपटीशन के कारण जो है अब पैकिंग भी छोटी हो गई हैं। अब जो है 30 की पैकिंग ही 30 और 25, 35 इस प्रकार से पैकिंग चलती हैं। और आपको बता दें कि जैसे कि ये देखो सिल्वर प्लेट आप देख रहे हैं, ये सिल्वर प्लेट जो है हमने ये सब 30 की पैकिंग ही की है, ठीक है। हमारे यहाँ थोक में जो है 30 की पैकिंग ही खरीदी जाती है। तो दोस्तों इसीलिए हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि आप लोग अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में अच्छा से अच्छा समझना पड़ेगा। क्योंकि पॉलीथीन, आप जैसे कि ये देखो पॉलीथीन है, तो ये पॉलीथीन भी कई जो है क्वालिटी की आती हैं। आपको एकदम हल्की जो है एकदम लो क्वालिटी की ये पॉलीथीन खरीदना है, क्योंकि आपको सिर्फ पैकेट ही बनाना है, ठीक है। तो आपको वही पन्नी ये जो है ख़रीदना है जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस मिले। तो दोस्तों ये है बिजनेस। तो बिजनेस में आपको तभी उतरना है जब आपको इसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। कभी भी मशीन में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि मशीन आप ख़रीदने जाओगे आपको जो है 3 डाई 4 डाई वाली मशीनें दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो आपको वो मशीनें नहीं लेना है, आपको बस 2 डाई वाली मशीन ही लेना है, या तो फिर सिंगल डाई मशीन लेना है या फिर डबल डाई। आप जो है कि हाइड्रोलिक मशीन ऑल इन वन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आपको बफर प्लेट बनाना है, बफर प्लेट के लिए ऑल इन वन मशीन ही सही रहती है। हमारा तो कहना है कि आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सेकेंड हैंड मशीन पता कीजिए, सेकेंड हैंड मशीन से अपना बिजनेस डालिए। आपका बिजनेस, आपकी मार्केटिंग अगर अच्छे से चल रही है, फिर आप नई मशीनें लेकर और बिजनेस बढ़ा सकते हो। लेकिन पहले शुरू में आप जो है ऐसे ही सेकेंड हैंड मशीन से ही बिजनेस शुरू करें, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा रहे और नुकसान बिल्कुल भी ना होने पाए, ठीक है। सेकेंड हैंड मशीन आपको आधे दाम पर मिल जाएंगी। आप अगर कहें तो हमारे वीडियो में कमेंट करें, हम आप लोगों को किसी दिन जो है सेकेंड हैंड मशीनों का वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। आप लोग उस मशीनों को पसंद भी कर सकते हैं जो आपको लेना हो। तो दोस्तों ये है बिजनेस। बिजनेस में आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब आप
इसको अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि जो है हमने बताया, हम अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए हम आप सभी से जो है क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कभी कभी अच्छी बात भी लोगों को गलत लग जाती है। तो हमने जो कुछ भी बताया है ये सच बताया है, और इस बिज़नेस में प्रॉफिट है। अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो इसमें आप जो है कि 30 से 40 हज़ार रुपया महीना का बचा सकते हो 2 मशीन लगाकर। लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छा जो है मार्केटिंग होना चाहिए, अच्छी डिमांड रहेगी, तभी आपको जो है इतना प्रॉफिट हो पाएगा। आई होप आप घर से भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे जो है छोटे से बरामदे या लॉन में